मैं जिस हस्ती के बारे में बात करने जा रही हूँ ना, वो क्रिकेट की दुनिया के बादशाह हैं। आज तो क्रिकेट के शायकीन इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के एक ऐसे नामी गिरामी बादशाह के बारे में जिसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कोई भी अभी तक पैदा नहीं हुआ, और एक ऐसा इंसान इंडिया में पैदा होने वाला। जी हाँ, जिस प्लेयर के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, 24 अप्रैल 1973 मुंबई महाराष्ट्र में पैदा होने वाला सचिन तेंदुलकर, जिसने अपना नाम बनाया क्रिकेट की दुनिया में। अब ऐसे ऐसे काम, ऐसे रन्स और इस तरह की सेंचुरीज बनाई कि जिनको तोड़ने, जिसके रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी तक किसी भी टीम का कोई एक भी प्लेयर पैदा नहीं हुआ। भाई 2024 आ गया, लेकिन सचिन के रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई नहीं आया। सचिन, जिनका नाम उनके वालिद ने रखा एक म्यूजिक डायरेक्टर के नाम पर, वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि उनका बेटा किस दुनिया में एक ऐसी छाप छोड़ जाएगा। नाम तो उन्होंने रखा था एक नंबर, क्योंकि इनके वालिद को शायरी से मोहब्बत थी। एक नावल निगार थे, इनके वालिद का नाम रमेश था। वो शायरी थी, लिखते थे, नावल लिखते थे, और उन्होंने एक मशहूर इंडिया के उस दौर के म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनके नाम पर सचिन का नाम रखा। अब सचिन तेंदुलकर की वालदा की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर की वालदा का नाम रजनी, और ये एक कंपनी में काम करती थी। लेकिन सचिन तेंदुलकर, जिनके दो भाई, सुतेले दो भाई और एक बहन थी, सचिन तेंदुलकर को बचपन से दो गेम्स का शौक था। एक थी टेनिस और दूसरा था क्रिकेट। लेकिन ये टेनिस के इतने शौकीन थे कि अमेरिका के एक प्लेयर जॉन की तरह इन्होंने अपना हुलिया बनाया हुआ था। उनकी तरह बैंड बांधते थे, उन्हीं की तरह लंबे बाल, और यहाँ तक कि इनको टेनिस खेलना बहुत ही पसंद था। लेकिन सचिन के बड़े भाई ने इनको क्रिकेट की दुनिया से मुतारिफ करवाया। उस जमाने के जो कोच हैं क्रिकेट की, इंडियन क्रिकेट के उस जमाने के कोच के पास ले गए और उनको और सचिन को मिलवाया आपस में। और सचिन ने जब अपना पहला मैच खेला तो इतनी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं की, लेकिन सचिन के भाई ने कोच से रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की एक दफ़ा और मैच खिलाने की, एक टेस्ट और लेने की सचिन के। लिहाजा जब सचिन ने दूसरी दफ़ा अपने हाथ में बैट पकड़ा तो सचिन ने साबित किया कि सचिन कुछ कर सकता है। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 11 साल थी। अब सचिन तेंदुलकर नामी बच्चा पास तो हो गया कोचिंग में। अब वो चला गया एक कोचिंग स्कूल, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने कई क्लब्स, इंडिया के कई क्लब्स के साथ मैचेस खेले, अपना नाम बनाया। कभी कामयाबी हुई, कभी नाकामी हुई, लेकिन बाकायदा तौर पर 1988 में अपने क्रिकेट के दुनिया में अपना कैरियर का आगाज़ किया, जिसमें उन्होंने पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला। उस ज़माने में, जिस ज़माने में इमरान खान भी खेलते थे, और इमरान खान का जो दौर है कप्तानी का, उनके खिलाफ जो था सचिन ने मैच खेला। फिर दूसरा भी पाकिस्तान के खिलाफ ही खेला। तीसरा मैच उसमें कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई गई। उस वक्त सचिन की उम्र सिर्फ और सिर्फ 15 साल थी। 15 साल का एक बच्चा जिसने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरी दफ़ा अपने कैरियर का बल्ला उठाया और ये घुमाकर 95 स्कोर किया 73 गेंदों पर। वहाँ से पता चला कि क्रिकेट की दुनिया में इंडिया को एक ऐसा प्लेयर मिल गया है जो कि अपना नाम छोड़ कर जाएगा, जो कि एक ऐसी कोई भी नहीं जानता था कि एक सचिन नाम का लड़का, जिसको याद करेंगे एक छोटी सी हाइट वाला, इतना बड़ा नाम कमा जाएगा। सचिन तेंदुलकर की अगर बात की जाए तो 18,500 के करीब सचिन तेंदुलकर इस वक्त रन्स बना चुके हैं क्रिकेट की दुनिया में, जिनके रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ा। 463 के करीब ओडीआई मैच खेले हैं, जिसमें 75 सेंचुरीज हैं, 75 सेंचुरीज हैं, और 114 हाफ सेंचुरीज हैं। सचिन तेंदुलकर जो हैं एक ओडीआई मैच खेलने का 3 लाख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर एक टेस्ट मैच खेलने का 5 लाख और एक T20 खेलने का 1.5 करोड़ लेते हैं, और एक पूरी सीरीज खेलने का 8 करोड़ लेते रहे। अब सचिन तेंदुलकर के अगर घर की बात की जाए ना, तो सचिन तेंदुलकर की जो लाइफस्टाइल है, ऑफ कोर्स लग्जरी तो होगी। इतनी मेहनत करने वाला इंसान जिसने ऐसे नाम बनाए। मुझे अब भी याद है सचिन तेंदुलकर जब क्रीज पर आ जाते थे तो जो शायकीन, उनके मुल्क के शायकीन है, वो तो खुश होते थे, लेकिन जो ओपोनेंट पार्टी के, जो ओपोनेंट टीम के शायकीन बैठे होते थे, वो अपने दिल की धड़कन को थाम लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि अब तो इंडियन टीम के स्कोर्स में 100 रन का इजाफा लाजमी है। 100 तो आए ही आए, मतलब कि इस इंसान को आउट करने वाला वो बॉलर ही कोई नहीं नजर आता था, चाहे वो किसी भी टीम का हो। यहाँ पे किसी एक टीम की बात नहीं हो रही, किसी भी टीम का बॉलर जो था ना, वो सचिन को सेंचुरी करने से रोक नहीं पाता था। बड़े लोग आए सचिन का मुकाबला करने के लिए, बड़े लोग क्रीज पर उतरे, बड़ों ने कोशिश की कि सचिन का रिकॉर्ड तोड़ें, लेकिन अब तक
अब तक 2024 आ चुका है लेकिन सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। तो फिर कैसे सचिन तेंदुलकर की शोहरत में फर्क आता रिटायर होने के बाद भी? आज भी सचिन तेंदुलकर जिससे मिले तो वो क्रिकेट की दुनिया के लोग, उनको पसंद करने वाले लोग, शायकीन उनको अपना हीरो मानते हैं। और इतने काम, डाउन टू वर्थ, इतने काम इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। अब भी उनकी जो वीडियोस आती हैं, जब भी वो जूनियर से मिलते हैं तो इतने खलूस और इतने मोहब्बत के साथ मिलने वाला ये इंसान है कि लगता ही नहीं कि इतना मंजा हुआ प्लेयर किसी छोटे से बच्चे को मिल रहा है। शायद वो अपनी उस 15 साल या 11 साल उम्र को याद करते हैं जब उन्होंने अपनी इस कैरियर का आगाज़ किया था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे उनके लाइफस्टाइल की। तो लाइफ 63 करोड़ के करीब इस वक्त सचिन तेंदुलकर का घर है जिसमें वो रह रहे हैं। सचिन तेंदुलकर की बीवी का नाम सारा और एक बेटी और एक बेटा है। सचिन तेंदुलकर जिनके साथ एक खुशहाल और अच्छी जिंदगी गुजारे हैं। अब भी रिसेंटली जो मैचेस हुए हैं आउट ऑफ द कंट्री, उसमें भी सचिन तेंदुलकर ने बहुत ही आला कारकर्दगी निभाई और बहुत ही अच्छे रन्स बनाकर सचिन तेंदुलकर ने बॉलिंग की भी बहुत कोशिश की। लेकिन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के एक कोच थे, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को मशवरा दिया कि वो अपनी बैटिंग पे ज़्यादा तवज्जो दें। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो एक अच्छे बॉलर भी बन सके, लेकिन जब उनको कहा गया कि अपने बल्ले पे ही काम करें और अपने बल्ले को ही ऐसा घुमाएं कि बस सेंचुरीज ही निकल कर आए, तो सचिन तेंदुलकर ने वही किया और अब तक अपने नाम की छाप छोड़ दी, जिनके रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ।